मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कल आपने पढ़ा था वेव फ्रंट। आज हम हाइगेंस के प्रिंसिपल की बात करेंगे। हाइगेंस प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स की बात करेंगे। ठीक है भाई। वेव तो आपने सुन लिया होगा कि वेव होता क्या है। तो जैसे कोई तालाब हो, उसमें पानी है, तो एक पत्थर उसमें डालते ही उसके चारों तरफ क्या फैलने लगते हैं। आप कहोगे कि चारों तरफ सर वेव प्रोपागेट करना शुरू करते हैं। तो जो आप देख रहे हैं कि वेव प्रोपागेट करता है, तो यहाँ पानी छिटक के इस पर आया, तो आपने देखा कि क्या होता है। आप देखेंगे कि ये जो पानी छिटक के जब इस पर यहाँ तक आता है, तो आप जानते हैं यहाँ से भी एक नई वेव जनरेट होगी। देखिए इसके चारों तरफ इस पॉइंट पर भी एक नई वेव जनरेट होगी। तो ये जो है सेकेंडरी वेव कहलाते हैं। ये तो हमारा प्राइमरी वेव था, और ये हमारे जो वेव फ्रंट से जनरेट होते हैं फिर से, उन्हें हम कहते हैं सेकेंडरी वेव्स। बातें समझ में आ गई कि सेकेंडरी वेव्स है क्या। यानी एवरी वेव फ्रंट क्रिएट्स अ न्यू वेव नोन एज द सेकेंडरी वेव्स। बातें समझ में आ गई होंगी आपको। ठीक है, तो अब चलते हैं हाइगेंस का प्रिंसिपल जो है वो सेकेंडरी वेवलेट्स के लिए है क्या। तो हाँ, हमारा जो हाइगेंस प्रिंसिपल है वो क्या कहता है, किसके बेसिस पर है। कहता है वेव थ्योरी ऑफ लाइट, यानी वेव ऑप्टिक्स के ऊपर। ठीक है, इट टेल्स हाउ अ वेव फ्रंट प्रोपगेट्स थ्रू अ मीडियम। यह बताता है कि वेव फ्रंट किस तरह से किसी मीडियम में कैसे प्रोपगेट करता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हाइगेंस प्रिंसिपल, ईच पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट इज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेव्स। मैंने अभी आपको बताया कि हम कह रहे हैं कि एक तो प्राइमरी वेव हमारा जो बढ़ रहा था, और उससे देखिए ये जो हम इसे क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं ये जो है इसे वेव फ्रंट कहते हैं। ये जो देखिए पॉइंट सोर्स से यहाँ सर्कुलर वेव फैल रहा था, पानी की केस में देख रहे हैं सर्कुलर ही तो होगा भाई। तो सर्कुलर वाला ये जो लाइन जा रहा है, इसी को हम क्या कहते हैं, वेव फ्रंट। सभी पार्टिकल इस पर क्या होंगे, सेम फेज में होंगे। तो यह जो वेव फ्रंट होगा वो क्या जनरेट करता है, सेकेंडरी वेव। यहाँ से फिर एक वेव एक्सपैंड करना शुरू करती है। ठीक है, तो आप देखे होंगे तालाब में बहुत सारे वेव हो जाते हैं। तो ये जो प्राइमरी वेव के वेव फ्रंट से जनरेट होता है उसी को हम सेकेंडरी वेव्स कहते हैं, विच एड अप इन अ गिवन कहता है यहाँ गिव अ वेव फ्रंट एट एनी लेटर टाइम। ठीक है, किसी भी टाइम पर वो क्या देता है, वो नया जो वेव फ्रंट होता है वो पोजीशन बता देता है कि हाँ भाई अब नया वेव कहाँ से किधर की तरफ जनरेट होगा। ठीक है, अब हम आगे चलते देखते हैं। दिस प्रिंसिपल बेस्ड ऑन द फॉलोइंग एजम्पशंस। ठीक है, देयर आर लॉट ऑफ एजम्पशंस, बट नियर अबाउट 4 or 5 आर कंसिडरेबल फॉर द लर्न। ठीक है, अब हम देख सकते हैं ईच पॉइंट ऑफ द वेव फ्रंट एक्ट्स एज अ फ्रेश सोर्स। बातें समझ में आ गई कि वेव फ्रंट आप देख रहे हैं, अगर हम कहते हैं हमने वो लगा दिया भाई, ट्यूबलाइट लगा दिया। ट्यूबलाइट जब क्या करेगा, बर्न करेगा, मतलब लाइट करेगा, लीट करेगा, तो आप जानते हैं कि उससे चारों तरफ क्या फैलेगा, लाइट फैलेगी। लाइट किस फॉर्म में फैलेगी, सिलेंड्रिकल फॉर्म में फैलेगी। तो दी सिलेंडर्स आर कॉल्ड द वेव फ्रंट ऑफ द साइज ऑफ सिलेंड्रिकल शेप। ठीक है, सिलेंड्रिकल शेप में कहे जाएंगे। तो सिलेंड्रिकल शेप में जब ये वेव फ्रंट होंगे, तो आपको पता है कि इस सिलेंडर के वेव फ्रंट से एक नया फिर से बन के तैयार होगा। तो वो क्या होगा, वह भी एक नया वेव फ्रंट बनाएगा। इस पॉइंट पर भी देखें तो यहाँ पर भी ये होगा। इस तरह से एक नया सिलेंडर क्रिएट हो गया। दिस न्यू सिलेंडर इज नोन एज द सेकेंडरी वेवलेट्स या सेकेंडरी वेव्स। बातें समझ में आ गई। तो अब हम बात करते हैं, चलिए थ्योरेटिकली जो कुछ लिखा है उसे समझ लेते हैं कि है क्या। कह रहा है ईच पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट एक्ट्स एज अ फ्रेश वेव, ठीक, सोर्स ऑफ द न्यू डिस्टर्बेंस इज कॉल्ड द सेकेंडरी वेव्स और वेवलेट्स। उसी को हम वेवलेट्स कह लें या हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी वेव। द सेकेंडरी वेव्स स्प्रेड आउट इन ऑल डायरेक्शंस विद द स्पीड ऑफ द लाइट। अब आप पानी की बात कर रहे थे तो स्पीड ऑफ मैकेनिकल वेव चलेगी, बट आपको समझ में आ रहा है जब लाइट चलेगी तो किस स्पीड से चलेगी, स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट इज द मतलब मैक्सिमम वेव की स्पीड होती है, इससे अधिक किसी की भी नहीं हो सकती। अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, इट इज़ प्रूव्ड बाई आइंस्टीन दैट द स्पीड ऑफ लाइट इज़ द मैक्सिमम इन द यूनिवर्स। ठीक है, इससे एक्सीड अगर किसी का कहते हैं कि इससे ज़्यादा है तो आप गलत हैं, या तो पूरी फिजिक्स गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सोचना होगा कि जो है स्पीड ऑफ लाइट से बढ़ के कुछ भी नहीं हो सकती। तो विद द स्पीड ऑफ लाइट इन द गिवन मीडियम। ठीक है, द न्यू वेवलेट्स एट एनी लेटर टाइम
इज गिवन एज द फॉरवर्ड एनवलप। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि हमने कहा था कि एक हमने बनाया था क्या, एक ट्यूबलाइट बनाया था। ट्यूबलाइट जब बनाया था, ट्यूबलाइट से जब लाइट निकलना शुरू होगा किस डायरेक्शन में, चारों तरफ निकलेगा, इधर भी निकलेगा, इधर भी निकलेगा, सब तरफ निकलेगा, तो ये क्या बनाएगा, एक सिलेंड्रिकल शेप बनाएगा। तो ये जो इन्वेलप है, यही इन्वेलप, ये एक इन्वेलप का फॉर्मेशन करता है। दिस इन्वेलप इज नोन एज द सेकेंडरी वेव सोर्स और वेव फ्रंट। और यहीं से एक नया सोर्स, यही सोर्स जो है एक नया क्या जनरेट करेगा, वेव फ्रंट जनरेट करेगा। इसी को हम क्या कहते हैं कि सेकेंडरी वेव्स कहते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, यहाँ पर बात करते हैं कि फॉरवर्ड एनवलप। ठीक है, टेंजेंशियल स्फीयर, अगर हम कहते हैं कि इज द फॉर्म डायरेक्शन। अब देखिए यहाँ पर क्या रहा है कि अगर हमारा पॉइंट सोर्स हुआ तो क्या बनाएगा, स्फीयर बनाएगा, स्फीयर बनाएगा। ये स्फीयर जो है एक छोटे वाले स्फीयर के लिए क्या है, एनवेलप ही तो है, यही तो हमारा क्या है, सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेव। अब इस पॉइंट पर एक पार्टिकल होगा, अगर वो क्या करेगा, वह भी एक वेव जनरेट करेगा, तो ऐसे इस तरह से वह भी बनाना शुरू कर देगा। तो आप देख सकते हैं किसी भी पॉइंट पर, यहाँ पर भी अगर एक पार्टिकल होगा तो क्या करेगा, वह भी एक वेव जनरेट करेगा। इस तरह से आप देख सकते हैं भाई कि ये प्राइमरी वेव था और ये कौन से हो गए, ये सेकेंडरी वेव्स हो गए। ठीक है, ठीक। अब देखते हैं हम कि यहाँ पर हाइगेंस क्राइटेरियन, अब हम बात करते हैं। अब यहाँ कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो क्या है, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं उसका। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, आप देखिए कहीं से वेव चल के आ रही थी। ठीक है, तो देखिए ये एफ डैश और ये एफ है। ठीक है, और यहाँ देख रहे हैं बी है, यहाँ क्या है, डी है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि ये ई मान लीजिए इसे, ई और एफ, ए और बी और सी और डी। ठीक है, यही केस इसमें भी आपको दिख रहा है। तो कोई प्राइमरी वेव ये देखिए धीरे धीरे चलते हुए आ रही थी, बातें समझ में आ रही हैं। अब किसी पॉइंट पर ए पर पहुंच जाती हैं कुछ देर में, ठीक है, टाइम लेती हैं, और उसके बाद कहाँ पहुंच जाती हैं, देखिए डी पर। ठीक है, तो अभी हम इसके बारे में यहाँ इस तरह से ना बात करके हम कहेंगे यह एक प्राइमरी वेव है। प्राइमरी वेव यहाँ पर किस पॉइंट पर पहुँचा, ए से बी वाले पॉइंट पर पहुँचा। अब इस पर जो पार्टिकल हैं सारे, वो देखिए क्या करते हैं, यहाँ पर पार्टिकल क्रिएट्स अ न्यू सोर्स ऑफ वेव। ठीक है, ये न्यू सोर्स ऑफ वेव है। अब यहाँ पर हम देखें इसको क्या कहते हैं, इसकी रेडियस यहाँ तक की मान करके आपने एक क्या बना दिया, देखिए क्या बना दिया, एक सर्कल बना देंगे, इसे रेडियस मान करके आपने एक सर्कल बना दिया। तो यह सर्कल जब बन जाएगा तो आप क्या करेंगे, इस सर्कल से आपको पता क्या चलेगा, इसको बनाने का मतलब क्या है, कहेंगे कि दिस सर्कल रिप्रेजेंट्स अ सेकेंडरी वेव एंड सेकेंडरी वेव्स फर्स्ट नॉर्मल ई एंड एफ रिप्रेजेंट्स अ पोजीशन ऑफ वेव फ्रंट बिफोर टाइम टी। किसी पहले वाले टाइम में उसका पोजीशन क्या था वो बता रहा है। ठीक है, और कुछ समय बाद कितना होगा वो किससे रिप्रेजेंट हो रहा है, ई और डी, सी और डी से रिप्रेजेंट हो रहा है। ठीक है, तो ये पहले कहाँ था और अब कहाँ पहुँचेगा इतने समय बाद, वह इसकी पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है। तो यही है सेकेंडरी वेव की थ्योरी। यही केस आप इसमें देख सकते हैं, ये आपकी इनिशियल पोजीशन होगी वेव फ्रंट की, और टी टाइम लेटर, आफ्टर टी टाइम लेटर ये पोजीशन आपको ये बताएगा कि कहाँ पर वेव पहुँच जाएगा। तो ये है आपका इस थ्योरी का सिस्टम। तो अब देखते हैं यहाँ पर कि क्या क्या इसमें आपके दिए हैं। तो आप देख सकते हैं इट इज़ अ ज्योमेट्रिकल मेथड ऑफ location of new position and shape if the wavefront at any instant from its position and shape at any other. The various shape involved are follows. अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी मैंने आपको पिक्चर से बता दिया कि ये भी बता रहा है कि ये ज्योमेट्रिकल शेप है, और बता रहा है कि कब पहले कब कहाँ पर होगा और बाद में कहाँ होगा। ठीक है, और स्पीड के अकॉर्डिंग आप उसे मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने इसे पिक्चर के थ्रू देख लिया। अब इसके अकॉर्डिंग टू द हाइगेंस प्रिंसिपल क्या क्या बातें कही गई हैं उसे ज़रा ध्यानपूर्वक देखते हैं। ठीक है,
तो अकॉर्डिंग टू हाइगन्स प्रिंसिपल ईच पॉइंट्स ऑन ए बी, ठीक है, ए बी ये बीच वाला देख रहे हैं आप, ए बी लाइन्स, ठीक है, ए बी बिकम्स अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी, यानी प्रत्येक पॉइंट इस पर जो भी दिखता है ए बी पर वो क्या है, सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेव्स, ठीक है, विच ट्रेवल्स विद द स्पीड ऑफ सेम स्पीड ऑफ साइड। और ये जब अगर ये लाइट वेव होंगे तो किस स्पीड चलेंगी, स्मॉल सी, सी इज रिप्रेजेंटेड फॉर द स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब कह रहा है टू फाइंड द न्यू वेव फ्रंट आफ्टर टाइम t वी ड्रॉ अ स्फीयर एंड ऑफ रेडियस ct मतलब आपको पता है कि डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी c इंटू टाइम, ठीक है। तो इस तरह से वेलोसिटी, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, दूरी हो जाएगी। तो इस दूरी की हमको क्या करना होगा, रेडियस फाइंड करना, रेडियस का एक क्या बनाना होगा, सर्कल, और उससे हमें पता चल जाएगा, ठीक है, कि जो है हमारा कितने दूर इतने टाइम में चला जाएगा। अब क्या कह रहा है, द फॉरवर्ड इन्वलप और द टेंजेंशियल surface CD of the secondary wavelets gives the new wave form। ये नया वेव फ्रंट दे दिया CD, आप देखेंगे CD जो है ये आपको एक नया वेव फ्रंट दे दिया, ठीक है। T टाइम बाद कितना होगा, C और D जो है आपको रिप्रेजेंट कर रहा है कि नया वेव फ्रंट का कितने टाइम बाद और कहाँ बनेगा, ठीक है। और क्या कह रहा है यहाँ पर, कह रहा है कि दिस लाइन्स A डैश B डैश C डैश की बात कर रहे हैं, ETC आर perpendicular to both AB, CD along these lines, the energy flows from AB to CD, ठीक है। These lines represent the rays, ठीक है, wave front। अब हम बात कर रहे हैं ए डैश B डैश C डैश, आप देख रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ पर जो ये लाइंस जो दिख रही हैं, ए से ए तक की डिस्टेंस, बी से बी डैश तक की, सी से सी डैश तक की, डी से डी डैश तक की, ई से ई डैश तक की, ये जो हैं ये क्या डायरेक्शन के प्रोपगेशन की डायरेक्शन और नॉर्मल टू तक किसके हैं, आपके वेव के हैं, ठीक है, सेकेंडरी वेव के नॉर्मल हैं, दिख रहे हैं ये लाइंस, ठीक है। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रेज को, रेज की डायरेक्शन है, देखिए रेज हैं, ठीक है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।